गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ भाई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे ओआईसी का सेशन तो ख़त्म हुआ, 23 मार्च गुजरा है। रिपब्लिक डे होता है, परेड होती है फोर्सेस की तरफ से। एक शो ऑफ पावर होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें वो लोग यूज़ कर रहे हैं या बनी होती है या ख़रीदी होती है पाकिस्तान ने, तो उसको दिखाया जाता है। और इस दफ़ा इसकी इम्पोर्टेंस इसीलिए भी बहुत ज़्यादा थी कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस और साथ में 23 मार्च सेलिब्रेट हो रही थी। तो इसमें ये बातें हो रही थी और ये खबरें आ रही थी, बल्कि आई थी, कंफर्म न्यूज़ थी कि जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो परेड देखेंगे और उसके बाद जो है लास्ट सेशन, क्लोजिंग सेरेमनी, एंड देन जो है ये लोग अपने अपने कंट्रीज को रवाना हो जाएंगे। ये हुआ। इसके साथ साथ ओआईसी के फोरम पे जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना है, वांग यी, उस उनको बुलाने के हवाले से भी कुछ कयास आराइयाँ हो रही हैं, कुछ बातें हो रही हैं कि उनको क्यों बुलाया गया था। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इस वक़्त चाइना यूएसए के बीच में मसाइल है, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि जब हम किसी एक के साथ खड़े होते हैं तो हम कभी या तो चाइना की तरफ बिल्कुल ही मतलब साइड पे लेट जाते हैं, या फिर रशिया, या फिर अमेरिका, या मतलब ये सबसे बड़ी एक मुसीबत है, एक गलती है। खैर, क्या-क्या डिटेल्स हैं, किस-किस ने परेड देखी और कौन-कौन चला गया, बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ ने ये नहीं किया, और चाइना ने इस प्लेटफ़ॉर्म पे किस तरह की स्टेटमेंट जारी की, यकीनन इस पे बात करेंगे। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन का बटन दबाना और उसके साथ-साथ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। बात हम करें ओआईसी के फोरम की। ओआईसी के फोरम में बातें तो मैंने आपको मुसलसल मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा होता हूँ कि क्या-क्या हो रहा है, क्या-क्या होना है, और ये क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन अब क्योंकि कहानी एंड हो गई है, बाकी चीज़ें तो हुई या ना हुई जो पाकिस्तान करना चाह रहा था, लेकिन एक चीज़ ये हुई है कि जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना है, वांग यी, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है ओआईसी के फोरम से, इस्लामाबाद से, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, उस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें कंसर्न्स हैं बहुत सारी। तो यकीनन ये वाला मैसेज पहले ही पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल में गिर चुका है, और फिर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट, वो भी इस्लामाबाद से जारी करना, तो ये एक नई मुसीबत को आवाज़ देने के बराबर है। आईएमएफ इस वक़्त भी उनके साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उन्होंने फ़िलहाल इनकार किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है, इस वजह से ये इनकार कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। यकीनन रशिया तो खुश होगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनका रिएक्शन आ रहा होता है मुख्तलिफ तरीक़ाकार के ज़रिए। फिर जो परेड हो रही थी इस्लामाबाद में, परेड ग्राउंड में, तो वहाँ पर सऊदी अरेबिया और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो परेड देखे बगैर इस्लामाबाद से चले गए। और ये कुछ बातें हो रही हैं कि कुछ लोगों ने चाइना पे कंसर्न्स शो किए हैं, और कुछ चीज़ों पे एक ये भी चीज़ हुई थी कि इमरान खान साहब ने, जब सारे फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और वहाँ पे वो तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ओआईसी ने अभी तक कुछ नहीं किया। हालाँकि ये एक बात सच्ची है, मैंने खुद ये बात मगर मेरी अभी जो ओआईसी के हवाले से मेरी वीडियोज़ हैं, तो उसमें मैंने ये बात बिल्कुल कही है। लेकिन असल बात ये होती है कि ये जब आपके सामने आपके मेहमान बैठे होते हैं, आपके घर पे आए होते हैं, तो आप कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप शायद उस तरीके से नहीं करते। ये मतलब है, ये बात है। दूसरी, उन्होंने कहा कि ये एक पेपर टाइगर है, कागज़ी शेर है ये। वो काम नहीं किया इन्होंने जो करना चाहिए था, ये बिल्कुल सच है। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन जिस काम के लिए बना था, उसने आज तक कोई ऐसा काम किया है कि हम ये कहें कि हाँ, उसने अपना जो रोल जिसके लिए 1945 में और 1948 में वो बना आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो वो रोल प्ले किया है? नो, एब्सोल्यूटली नॉट।
اسی طریقے سے وہ آئی سی بھی ہے، بنا تو ہے، لیکن ایسا کچھ اس میں سے آج تک ان کا رول ایسا نظر نہیں آیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سامنے بیٹھا کر وہ آپ کے پارٹی کے بھائی لوگ نہیں ہیں، وہ مختلف بڑے بڑے کنٹریز کے فارن منسٹرز ہیں، وہ آپ کی کہانیاں، آپ کے بھاشن سننے کے لیے نہیں آئے۔ ہاں، ایک ایکٹیو فورم ہونا چاہیے۔ 57 کنٹریز ہیں، مسلم یا 58 کنٹریز ہیں، تو ایک ایکٹیو فورم ہونا چاہیے جس میں وہاں کے جو پرابلمز ہیں اس پہ بات کی جائے، آپس میں ٹریڈ کی بات کی جائے۔ آپ نے ویسے انہوں نے میرے خیال وہ فورس کی بات تو شاید ڈائریکٹلی نہیں کی، لیکن وہ تو سعودی عربیہ نے بنایا نا وہ یمن کے لیے، ایک مسلم کنٹریز نے دوسرے مسلم کنٹریز کو مارنے کے لیے اسلامک فورس تو بنائی بھی ہے، شاید رحیل شریف صاحب اس کے چیف ہیں۔ تو مطلب انہوں اسلامک فورس کا نام بھائی آپ نے اس کو دیا ہوا ہے، لیکن کام اس کا کیا ہے؟ یمن کے لوگوں کے اوپر آپ بم برساتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، یا کہیں ارد گرد میں اور کوئی ایسے لوگ ہوں تو اس کے لیے حالانکہ جس وقت وہ بنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جس اسلامی کنٹریز میں کوئی ان کے اوپر اٹیک یا کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہاں پہ یہ ریئیکٹ کرے گی، اس طرح ناٹو ہے۔ لیکن اس وقت بھی اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہاں، یہ والی بات سچ ہے کہ وہ آئی سی ہو یا پھر اسلامک کنٹریز کا یہ کوئی اور فورم ہو، وہ مطلب باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کبھی آج تک انہوں نے ریکارڈ ہے ان کا کہ کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ ہر کوئی اپنے تعلقات اپنے طریقے سے اپنی فارن پالیسی کو بناتا ہے اور اپنے ضروریات کے مطابق جہاں پہ ان کو لگتا ہے ان کنٹریز کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں، اور جن کے نہیں لگتا ان کو فائدہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ وہ نارمل سے بس ہیلو ہائے رکھتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہ اسرائیل ہو یا ہندوستان ہو یا دنیا کے اور ممالک ہو، وہ یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لوگ تعلقات رکھتے ہیں۔ ہاں، ہم نے کبھی یہ چیز نہیں کی، انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ملک کے چیزوں کو نہیں دیکھا، اور عمران خان صاحب اس دن کہہ بھی رہے تھے کہ یار مودی جی یا پھر ہندوستان کی آزاد فارن پالیسی ہے، اس طرح کی فارن پالیسی ہمیں اپنانی پڑے گی۔ عمران خان صاحب نے جتنا عرصہ گزارا اس میں بھی ہمیں سچ کوئی ایسی چیز نہیں آئی، اور اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں۔ جب وہاں پر ٹرکی اور ملیشیا اکٹھے ہوئے تھے کوالالمپور میں، اور انہوں نے کہا تھا وہ ٹی وی چینل بنائیں گے اور پتہ نہیں اور کیا بنائیں گے، بہت ساری کہانیاں سنی تھی۔ سعودی عربیہ سے کال آئی کہ نہیں جانا، نہیں گئے۔ فارن آفس کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مطلب گریڈ 16 17 کا آفیسر بھی نہیں گیا وہاں۔ تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ یار آزاد فارن پالیسی بنائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب چائنا نے رشیا کے حوالے سے یہ بات کی، حالانکہ یہ والی سٹیٹمنٹ تو چائنا بیجنگ سے بھی دے سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ویسے بھی ہمارے مطلب نہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمارے ساتھ پاکستان کڑا رہے گا، کیونکہ پاکستان کے جتنے بھی ضروریات ہیں تو چائنا سے وابستہ ہیں، تو یقیناً پھر یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسے فورم کے اوپر ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ OIC کی کانفرنس بلا رہے ہوتے تو یقیناً آپ کو میرے خیال میں ان لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے کہ آپ کسی اور ملک کو اگر آپ انوائٹ کر رہے ہیں اپنے ملک میں، تو یقیناً اس پہ بات چیت ہونی چاہیے ہوتی ہے، اور بات ہونی چاہیے، شاید اس پہ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو، لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیونکہ بہت سارے لوگ یورپی یونین کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے یوکرائن کے ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ یوکرائن میں زیادتی ہو رہی ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، بے شک ہم کچھ بھی کہہ دیں، لیکن وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ عام عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور عام عوام سفر ہو رہی ہے وہاں پر یوکرائن کے اندر۔ لیکن کیونکہ جن کے تعلقات رشیا کے ساتھ اچھے ہیں تو کہتے ہیں رشیا ٹھیک کر رہا ہے، جن کے تعلقات یورپی یونین یا امریکہ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ رشیا غلط کر رہا ہے، یوکرائن ٹھیک ہے۔ مطلب میں نے کہا نا کہ یہ کوئی بھی نہیں کرتا، یہ کلیئر کٹ بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک کمزور ایک طاقتور ایک کمزور کو دبوچ رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے، اور آپ اس پہ کہیں کہ یار کیوں ایک سورن ملک کے اوپر آپ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کوئی نہیں، شاید دنیا میں کہتا ہوں کہ امریکہ بھی نہیں کرتا، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اتنی ان کے پاس ایک طاقت موجود ہے۔ تو پاکستان تو پھر بہت پیچھے کے اس میں آتا ہے، لیکن خیر اینی وے پریڈ کے حوالے سے یہ چیزیں تھی کہ اگر سعودی عربیہ اور ٹرکی ہمارے ساتھ مختلف ٹائم پہ ان کی فورسز کی ایکسرسائزز بھی چل رہی تھی، ابھی ریسنٹلی سعودی عربیہ، امریکہ اور غالباً ٹرکی کی فورسز کی مشقیں ہمارے ساتھ ایکسرسائزز ہوئی ہیں خیبر پختونخوا، شراٹ میں اور باقی جگہوں پہ، لیکن اس طرح جانا
एक सवालिया निशान है। मेबी कि उनकी कोई एक्टिविटी हो, लेकिन जैसे क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर आते हैं तो उनका एक पूरा स्केड्यूल बनता है, उसके मुताबिक फिर वो चीज़ें, और ऐसी कोई सऊदी अरेबिया में कोई इमरजेंसी ऐसी कोई नज़र नहीं आई न्यूज़ में, टर्की के अंदर, कि उनको इमरजेंसी में यहाँ से टेक ऑफ करके और अपने मुल्कों में जाना पड़ रहा था। तो ये भी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया शायद मुख्तलिफ इश्यूज़ के हवाले से हमसे कुछ खुश नहीं है। हालाँकि मुसीबत ये है कि हम खुश करते-करते अपने मुल्क का बेड़ा हम गर्क कर देते हैं। दूसरों को खुश करने में, वो कहा जाता है कि आप दूसरों को जितना मर्ज़ी खुश करने की कोशिश कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% आपसे लोग खुश हो जाएँ। तो एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है, लेकिन हम वो अभी तक इन 75 ईयर्स में क्रिएट नहीं कर सके। एक को अगर दोस्त रखेंगे तो बिल्कुल सर पे चढ़ा लेंगे, अगर उनके साथ फिर वो साइड पे होंगे तो गालम-गलोच शुरू कर लेंगे। हालाँकि जो डिप्लोमैटिक आपके रिलेशंस होते हैं, उसमें इस तरह गालम-गलोच और इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बयानबाज़ी चले एक हद तक होती है, लेकिन ये वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं होती। इमरान खान साहब ने भी किया, और फॉरेन मिनिस्टर्स के मूड से लग रहा था कि वो इन बातों पे नाराज़ हुए जो इमरान खान साहब ने की। हालाँकि बातें वो सच्ची थी, लेकिन बात वही है कि हर बात ये नहीं है कि आप आके और मतलब आपके सामने 60 लोगों के लोग बैठे हैं फॉरेन मिनिस्टर, आप उनके सामने शुरू कर लें। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि यार इस फोरम को हमें स्ट्रॉन्ग करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हाँ, ये वाली बातें करना कि फलाँ हमारा मज़ाक उड़ाता है, फलाँ हमारा मज़ाक उड़ाता है इस फ़ोरम का। तो ये बातें मतलब आप शायद वन ऑन वन में मेबी आप कर सकते हो, सऊदी अरेबिया के साथ आप कर सकते हो, टर्की, लेकिन अलग-अलग तरीके से इतने बड़े उसमें आप, मेरा नहीं ख़्याल कि ये मुनासिब होता है कि आप ये बातें करें। तो शायद ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि यार तुसी जानो, तुहाडी परेड जाने। तो वो चले गए, और जो वोंग यी साहब हैं, उन्होंने अपना काम जो है पूरा कर लिया। अमेरिका पहले ही तपा हुआ बैठा है। मैंने कहा कि आप ये नहीं है कि आप जाके मतलब लेट जाएँ या बिल्कुल ही आप उनका गिरबान पकड़ लें, ये दोनों चीज़ें नामुनासिब हैं। दोनों चीज़ें आपके मुल्क को और आपकी पॉलिसीज़ को खराब करती हैं। लेकिन मैंने कहा कि या तो हम लेटते हैं या फिर गिरबान पकड़ते हैं। बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते। इमरान खान साहब ने एक तो यहाँ पे ओआईसी के हवाले से जो बात की, और एक नरेंद्र मोदी जी के हवाले से जो उन्होंने बात की, कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। कब हमारे यहाँ बनेगी? आई डोंट नो दैट। अ, लेकिन वही है कि होप इज़ अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज़ नेवर डाई। कब बनती है और बनती भी है कि नहीं बनती, देखी जाएगी। पता नहीं हमारी ज़िंदगियों में बनती है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनकी ज़िंदगियों में बनेगी, लेकिन अगर बन जाती है तो बहुत ही अच्छा होगा। इस वक़्त सिचुएशन ये है कि एक दुनिया एक तरफ खड़ी है और चाइना और रशिया दूसरी तरफ खड़े हैं। हम किधर खड़े हैं? हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हम मेरे ख़्याल उसके ऑपोज़िट चल रहे हैं। लेट्स सी। ये न्यूज़ अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।